बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हमारी आज की वीडियो बेहद खूबसूरत फ़्रॉक पे है। इस फ़्रॉक का ये खूबसूरत मोटिफ है, ये उसका नेट वाला कपड़ा है, बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी के साथ, और ये इसके नीचे की पूरी लाइनिंग है। ये थोड़ा हार्ड कपड़ा मैंने लिया है ताकि आप फ़्रॉक का जो फ्लेयर है वो थोड़ा खड़ा खड़ा नज़र आए। उसको मज़ीद खड़ा करने के लिए और खूबसूरत लुक देने के लिए हमने ये हार्ड नेट खरीदी है। तो ये सारा कपड़ा, ये 2 गज़ हार्ड नेट है, 2 गज़ ही ये कपड़ा है। ये 5 साल की बच्ची का साइज़ बनेगा। हमें ये जो कपड़ा है ना, ये एम्ब्रॉयडरी की वजह से हमने थोड़ा कम लिया है, लेकिन आप अगर बहुत घेरदार फ्रॉक बनाना चाहें तो आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमारे पास फ़िलहाल ये कपड़ा कम है, हम इसके मुताबिक ही बनाएंगे, लेकिन आप इसको ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा कपड़ा भी इसका ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बॉडी की लेंथ उतारेंगे। बॉडी की जो लेंथ है वो लाइनिंग और बॉडी दोनों सेम एक ही लेयर में बननी है, सेम कटिंग में। इसका टोटल साइज़ 30 इंच है। 3 लेयर में ये फ़्रॉक बनेगी। पहली लेयर इसकी उतरेगी 11 इंच की। 11 इंच हम इसकी बॉडी रखेंगे। ये 11 इंच का साइज़ लिया हमने, ये 11 इंच बॉडी का साइज़ है, ठीक है। ये देखें, लंबाई इसकी बॉडी की 11 इंच है। बाकी जो साइज़ फिटिंग का है वो जो मैं बना रही हूँ वो 3 साल के बच्चे के हिसाब से है। आप जो बनाएंगे वो आप उस साइज़ के मुताबिक बनाएंगे जो आप साइज़ बनाएंगे, ठीक है। ये इसका जो है फ्रंट और बैक उतर गया है बॉडी का। ये देखें, ये एक फ्रंट है, एक बैक है। जितना हमें खुला लेना है उतना खुला हम इसको लेंगे। इसकी जो लंबाई है ये 11 इंच हो गई है। इसका खुला जो रखना है हमने वो हमने रखना है तकरीबन 14 इंच खुली रखेंगे इसकी चेस्ट फिटिंग। उस हिसाब से हम 16 इंच इसका पीस उतारेंगे। ये 16 इंच इसकी लंबाई है, 16 इंच लंबाई है। 11 इंच इसकी जो थी वो 11 इंच इसकी जो लंबाई थी, और ये चौड़ाई खुला गोल जो साइज़ होता है जिसको हम चेस्ट फिटिंग बोलते हैं, वो इसकी हम 16 इंच का पीस ले रहे हैं। आप इसको बनाएंगे अपने साइज़ के मुताबिक। ये मैंने इसका पीस ले लिया। ये एक्स्ट्रा सिंपल पीस है, ये निकाल देते हैं। ये फ्रॉक को की लुक को ख़राब करेगा, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं बॉडी के। ये इसका सेम ही हम इसकी बॉडी की जो है ना बनाएंगे, जो इसकी लाइनिंग है वो भी सेम इतने ही पीस में बनाएंगे। पूरे पीस पे इसकी लाइनिंग बनेगी। ये देखें, ये हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों पीस आ गए हैं। अच्छा, बैक से हमने इसको ओपन रखना है, जिप लगनी है इस पर, तो जिप के लिए इसे ओपन रखना है, या बटन टेक बना देंगे। बटन भी लग सकता है, जिप भी लग सकती है, आप जिसके में कंफर्टेबल है। अगर आपको जिप लगाने की अभी तक प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसका बटन टेक भी बना सकते हैं। उसके लिए हम इसका एक साइड जो है वो ओपन करेंगे और एक साइड बंद रखेंगे। ये देखें, ये इतना बाहर आ गया। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा रखा है कि ये ऊपर नीचे जाएगा। और अब सेम ही हमारे पास इसकी लाइनिंग आएगी। ये लाइनिंग का पीस उतारा है, ये भी पूरा 11 इंच इसके मुताबिक है। ये देखें, ये भी बिल्कुल जितनी ये बॉडी है, ये देखें पूरे साइज़ का 11 इंच का पीस है। इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे और इसकी इकट्ठे चारों पीसों की कटिंग करेंगे। अलग अलग टाइम पे कटिंग नहीं करनी, चारों पीसों की कटिंग एक साथ होगी ताकि आपका पीस बड़े छोटे ना बने। ये देखें, ये हुआ, ये इसके ऊपर आई पूरे का पूरा जो नेट था सेम के सेम बिल्कुल। ये देखें, अब आप साइज़ लेंगे, जो भी साइज़ हमारे पास इसका है फ्रॉक का, उस साइज़ के मुताबिक आप इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको कहीं से कम ज़्यादा लगे, कुछ चीज़ें जो आपको ना समझ में आए, वो आप अपनी जो साइज़ है उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। हो सकता है ये जो फ्रॉक मैं बना रही हूँ आप इस साइज़ की फ़्रॉक ना बना रहे हो। आपने बस इसके पीसेस देखने हैं कि कहाँ से कितना पीस उतारा है, कहाँ से कितना उतारा है, और किस तरह से इसको सारे फ्रॉक को मैनेज किया गया। हाँ जी, तीरे का साइज़ इसका 6 इंच का है। ये देखें, और 6 इंच ही इसका आर्म होल बनेगा। ये देखें, ये आर्म होल है इसका। बिल्कुल छोटी बच्ची है 6 साल की, उसके साइज़ का फ्रॉक बनेगा। चेस्ट फिटिंग 14 इंच बनेगी। फिटिंग वाला बनाएंगे। लूज़ फ्रॉक, ज़्यादा लूज़ फ्रॉक इतनी अच्छी लुक नहीं देता। कमर भी 14 ही होगी।
ठीक है, ये हम इसकी कटिंग करेंगे सेम, ये देखें। अच्छा, जो छोटे बच्चों की फ्रॉक्स होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके हम वो औरतों वाले चेपीस के साथ, बुकरम के साथ गले नहीं बनाते। हम हमेशा इसका सिंपल गोल गला बनाएंगे जो इसी की लाइनिंग को मैनेज करके बनेगा। इसके अंदर कोई फ्रिल लगा के भी आप गले का डिज़ाइन बना सकते हैं। हम सिंपल बनाएंगे। ये इसकी चेस्ट का निशान लग गया, ये देखें। गले की कटिंग भी जैसे ही आपके पास ये कपड़ा पड़ा है, आपने ऐसे ही पड़े पड़े ही इसकी फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेनी है। छोटे बच्चों का आमतौर पे गले का साइज़ 2 इंच का होता है। बहुत छोटे हैं ना, इनके बड़े बड़े गले रखे हैं तो इनकी छोटी सी नेक लाइन इधर उधर बिखर जाता है। अगर बड़ा रखें तो छोटा रखेंगे गला, बैक से 1.5 इंच और फ्रंट से 2.5 इंच। यहाँ से इसकी सारी सिलाई लगेगी, ये वाली, और इसको उल्टा के सीधा कर लेंगे और इस्त्री के साथ नीट करके इसको बेहतरीन सेटिंग इसकी हो जाएगी जी। बॉडी आप हमारी तैयार है, आप देख चुके हैं सारे स्टेप्स उसके। अब हम इसका घेर उतारेंगे। ये घेर के लिए हमारे पास ये जो कपड़ा है, जैसे इसकी फुल साइज़ की तय लगी हुई है, ये देखें 4 पीस है। ये जितना हमारे पास अर्ज है ना, उसको सारे को हमने तय लगाई है। हमने 11 इंच की बॉडी ली है जो तैयार होकर 10 इंच की रह जाएगी। टोटल 30 इंच फ्रॉक बननी है, तो उस हिसाब से हम इसकी 11 इंच ही घेर लेंगे जो इसका स्टेप में जाएगा। अच्छा, इसके 2 स्टेप बनेंगे घेर के। एक स्टेप पहले सिंपल बनेगा, उसके बाद जो नीचे का स्टेप है वो फ्रिल्स के साथ बनेगा, जैसे फ्रिल बनाते हैं वैसे। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनेगा। अभी हम इसका जो पीस है वो उतार रहे हैं फ्रॉक का। ये देखें, ये फ्रंट और बैक उतार रहे हैं। जैसे हम सादा लॉन कॉटन की फ्रॉक बनाते हैं तो हम बैक और फ्रंट घेर बनाते हैं ना। घेर बनाने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास बॉडी का जो साइज़ है फिटिंग का 14 इंच का है ना, तो आपने 28 इंच घेर उतारना है। 28 से कम नहीं उतारना। आप 28 से ज़्यादा 30, 32, 34 जितना मर्जी उतार लें, लेकिन 28 ज़रूरी है। मतलब जितना कपड़ा आपका है उससे डबल कपड़ा होगा तो आपके चुनट्स जो हैं वो अच्छे नज़र आएंगे। ये देखें, ये फ्रंट बैक की मैंने साइज़ उतारा है बॉडी के लिए। घेर के लिए बॉडी के साथ जोड़ने के लिए सिंपल घेर बनाना है हमने, बिल्कुल आम सादा चुनट्स फ्रॉक की तरह। जैसे आम सी फ्रॉक नहीं बनाते लॉन की, वैसा ही इसको सिंपल सा घेर लगना है। फ्रंट पहले फर्स्ट लेयर जो इसकी लगनी है, लेकिन सेकंड लेयर जब आपने लगानी है तो वो हमने फ्रिल लगानी है। हमने जो इसके नीचे लाइनिंग उतारनी है ना, उसके 2 पीस नहीं उतारने, उसका एक ही पीस उतारना है बड़ा। ये देखें, इसको हम, ये हमारे पास लाइनिंग का पीस है। 30 इंच फ्रॉक है हमारी। ये 10 इंच ऊपर से हम जो ले रहे थे बॉडी, ये हमारा बॉडी का साइज चला गया 30 इंच में से। ये देखें, ये बाकी जो पूरा 30 इंच तक मैं इसको रख रही हूँ। ये देखें, ये 30 इंच तक जा रहा है। 11 इंच हमारा ऊपर से बॉडी का साइज़ है और ये 30 इंच तक इसका साइज़ है इसका पूरा। ये देखें, जो कपड़ा नीचे का ले रहे हैं उसके 2 लेयर नहीं लेने, उसका एक ही। ये फ्रंट और बैक इतने फ्लेयर का लेना है हमने। बहुत ज़्यादा इसका फ्लेयर, क्योंकि नेट ऊपर बहुत भारी आ जानी है, इसलिए इसका ज़्यादा फ्लेयर नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये है कि हमने अब इसकी हार्ड नेट भी लेनी है। ये हमारे पास जो हार्ड नेट है ना, ये हम लेंगे। ये देखें, ये सारी हार्ड नेट है। इसकी हमने लेयर लगानी है इस जगह, यहाँ से हाफ, ये यहाँ तक सारे हार्ड नेट लगेगी नीचे। हार्ड नेट बनाने का तरीका ये होता है कि हम इसकी चुनट्स बनाते जाते हैं और हार्ड नेट लगाते जाते हैं। इससे घेर में जो है ना वो आ जाता है, फ्लेयर आ जाता है, खड़ा हो जाता है फ्रॉक। बहुत हार्ड नेट इस वजह से लगाते हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट कपड़ा है थोड़ा लचक वाला, तो उसके नीचे हार्ड नेट ज़रूरी है। और अगर आपके पास नेट ऑलरेडी हार्ड है तो उसके नीचे ज़रूरत नहीं है लगाने की। ये हमारी इतने साइज़ की हार्ड नेट उतरेगी। ये देखें, इतने साइज़ की, यहाँ से ये हम पूरी इसकी हार्ड नेट एंड तक उतारेंगे जी। हार्ड नेट के पीसीस बनाए हैं हमने। ये देखें,
ये हमने जो अंदर लगानी है हार्ड नेट, ये दोनों पीस इसके बन गए हैं। अच्छा, हार्ड नेट हमने इस कपड़े पे नहीं लगानी। अगर हम इस कपड़े पे हार्ड नेट लगाएंगे, ये देखें, इस पे लगाएंगे और इसके ऊपर हम ये लेयर लगाएंगे तो ये नज़र आएगी ना हार्ड नेट, ये देखें नज़र आ रही है। तो हार्ड नेट के लिए हमने अटल का ये एक्स्ट्रा पीस लिया है, ये देखें, ये इसका भी हम इतना ही पीस उतारेंगे जितना हमने इसका ये वाला उतारा है। हमारी हार्ड नेट जो है वो इसके ऊपर आएगी, ऐसे नेट जो अंदर एक्स्ट्रा पीस लगा रहे हैं उसके ऊपर हार्ड नेट आएगी। हार्ड नेट के ऊपर फिर हमारी ये वाली लेयर आएगी ऐसे, फिर इसके ऊपर हमारी ये वाली लेयर आएगी। ये जो फ्रॉक्स बनते होते हैं ना, इनको 4-6 लेयर में बनाते हैं तभी इसकी खूबसूरती निकलती है। ये देखें, फिर ये आएगा, पहले नेट आएगी, फिर ये, फिर हार्ड नेट, फिर अटल। जो नेट है वो अटल पे जुड़ेगी एक्स्ट्रा कपड़े पे। मतलब ये कपड़ा लगाने का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ हमने इसको खड़ा करने के लिए, ये हार्ड नेट जोड़ने के लिए ये वाला कपड़ा लगाया है। अब ये हमारे पास घेर के सारे पीस आ गए हैं। ये इसका नीचे का पीस है, ये हमने जो इसकी फ्रॉक की फ्रिल डबल करनी है, ये वो भी पीस उतर गया है, ये भी उतर गया है, ये हार्ड नेट भी बन गई और ये हमारे पास अटल भी हो गई। ये सारे पीसीज हमारे पास अब घेर के पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको फ्रिल का बताती हूँ कि फ्रिल किस तरह से हमने बनानी है। ये हमारे पास अब जितना भी कपड़ा है ना, ये सारा हमने फ्रिल पे लगाना है। फ्रिल इसकी इतनी खूबसूरत बननी है कि इसकी सारी खूबसूरती इस फ्रिल पे डिपेंड करती है। अगर फ्रिल अच्छी बन गई तो समझें आपकी जो है फ्रॉक बहुत अच्छी बनेगी। तो इसकी जो फ्रिल है वो भी हमारे पास 11 इंच की ही है। 11-11 इंच के हमने पीस उतारते जाना है, जितने भी हमारे पास बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब ये जितना कपड़ा है ये सारा फ्रिल में जाएगा। ये देखें, सारे स्टेप्स 3 स्टेप तीनों मैंने 11-11 इंच के उतारे हैं। तो ये 33 इंच हो गया, सिलाई में जाएगा। सब कुछ करने के बाद 30 इंच तैयार फ्रॉक रह जाएगा। तो ये देखें, ये 11 इंच की फ्रिल है। जी, ये सारे जो लेयर्स हैं वो उतर चुके हैं। ये देखें, इसके ये 1 2 3 4 5 6 पीस हमने उतारे हैं इसके। और इसकी जो फ्रिल बननी है ना, ये सारे पीसेस को आपस में जोड़ के बननी है। और इसका ये इस तरह से खूबसूरत स्टाइल बन रहा है कि ये हमने इतना एक जगह पे लेयर बना के ऐसे ऐसे लेयर बना के फिर ये इतना छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारा इस तरह से लेयर बनाएंगे। ये हम आपको जब स्टिचिंग होगी उसमें आपको नज़र आएगा, तो ये देखना कि कितनी प्यारी लुक में फ्रॉक्स बनेगी। हमने बॉडी के ये जो पीसीस थे ना, इसको हमने गुम सिलाई करने का सोचा था, लेकिन ये नेट की वजह से सिलाई सारी नज़र आती थी। तो हमने इसको अब पाइपिंग करनी है कंधे पे, गले के अंदर सारे। ये देखें, कंधे पे मैं इसकी पाइपिंग लगा रही हूँ। ये है पाइपिंग प्रेस की हुई है, ये देखें, ये हम कंधे पे लगाएंगे। और जब इस पर ये देखें, ये जा रही है इसकी सिलाई। जी, ये फ्रिल जो है कंधे पे हम लगा रहे हैं। ये देखें, ये इसकी शोल्डर पे आएगी इसी तरह से। और इसको ना बिल्कुल आर्म होल के अंदर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा आर्म होल का हिस्सा छोड़ के फिर हमने लगानी है। ये टॉप पे ही नज़र आनी चाहिए, शोल्डर के ऊपर बिल्कुल वहाँ से नज़र आनी चाहिए। ये देखो, ये पाइपिंग है और ये हमने दोनों फ्रिलें रखी हैं और ये इसके ऊपर लगा। नीचे की बनाई थी हमने, फ्रिलें 2 उतारी थी ना 11-11 इंच की। एक ये फ्रिल है, इसके सारे प्लेट्स डाल के मैंने बॉडी के साथ अटैच करने के लिए रेडी किया है। जी, ये आपके सामने है फ्रॉक की फाइनल लुक और उम्मीद है आपको फ्रॉक पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।